Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot Pin. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of January 2022. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see आपके लिए monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions हैं. जनवरी का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं. अगर कि आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, नो कम्युनिकेशन है, वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे, उनकी तरफ से कोई भी कॉल मैसेज आपको नहीं आ रहा, तो क्या वो आपसे बातचीत करना चाहेंगे. रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं यहाँ पर नहीं. और अगर कि आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं तो क्या उनकी साइड से आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं मिलेगा. और अगर कि आप सिंगल हैं तो क्या न्यू लव की ऑफ़र आएगी, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता. देख लेते हैं इस रीडिंग में. अगर कि आपको वीडियो पसंद आए लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा. अगर कि आप चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा. घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा. पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा. देख लेते हैं जनवरी का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसे जाएगा और क्या तब्दीलियां आने वाली हैं आपकी लव लाइफ में. ओके जी, लेट्स सी. सबसे पहले आपकी एनर्जीज यहाँ पे देख लेते हैं. यू हैव 9 ऑफ पेंटिकल, वाओ. And you have the devil, you have 4 of cups. Okay, your partner side 7 of cups, lots of choices and options. Okay, उनके पास lots of choices हैं यानी के. एंड लास्ट उनकी साइड से है 6 ऑफ पेंटिकल. क्वीन ऑफ कप्स भी है. ऐसा नहीं कोई वो आपसे प्यार नहीं करते. देखिए ये एक लॉयल एंड रिलायबल पर्सन है, लेकिन कोई रियलिटी आपके सामने आने वाली है, कोई सच आपको पता चलेगा, ख़ास तौर पे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड. और जो भी हो रहा है इसमें सच्चाई नहीं है. और वो कैसे, क्योंकि आपकी साइड से द डेविल की एनर्जीज़ हैं, यानी कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज़, कुछ नेगेटिव इवेंट्स आपके आसपास हो रहे होंगे. आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा. बहुत से लोग हैं जो आपके ख़िलाफ़ हैं और आपकी लाइफ में वो खुशियों को नहीं देख सकते, वो नहीं देखना चाहते कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो और अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओ. कुछ लोग हैं जो आपसे हसद करते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, आपके खिलाफ प्रॉक्सिस कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपको नुकसान पहुंचे, लेकिन आपको रियलिटीज़ पता नहीं चल पा रही और जो आपको दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है. और कुछ चीज़ों की आपको आदत बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी जनवरी के मंथ में. ये है कोई बुरी आदत है और जिसके साथ आप कनेक्टेड रहना चाहोगे आपको ये होगा वो पर्सन हर वक्त मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, मैं उससे अलग ना रहूं, वो मेरे साथ चिपका रहे. ये आपकी एनर्जीज होंगी, सॉरी, बट यही है, ऐसा ही होने वाला है जनवरी के मंथ में. आपका माइंड आपके, देखें जनवरी का जैसे मंथ स्टार्ट होगा ना तब तो आपके करियर वाली साइड से बहुत यानी कि अच्छी न्यूज़ आपको सामने आएगी. आपकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, मनी रिलेटेड कुछ भी इश्यूज सामने नहीं आएंगे. इनफैक्ट आप चाहो तो किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो और किसी की हेल्प भी कर सकते हो फाइनेंशियली, चाहे वो आपके कुछ भी लगते हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, या अगर आप अपने पार्टनर की भी हेल्प करना चाहो तो आप कर सकते हो. लेकिन उसके बिल्कुल बाद ही यानी कि मिड में, इस मंथ के बिल्कुल मिड में एनर्जीज चेंज हो जाएंगी. थोड़ी सी नेगेटिविटी है आसपास. ये आपको लगेगा एक अजीब सा रिलेशनशिप है जिसमें ना सामने वाला मुझे लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट दे रहा है, ना वो मुझे शादी का प्रपोजल दे रहा है. पता नहीं वो मेरे साथ ट्रू है या फिर नहीं है. उसकी लाइफ में बहुत से लोग हैं जो कि उसको ऑफ़र कर रहे हैं लव की, रिलेशनशिप की, और जो वो उसके साथ चलना चाहते हैं. देखिए एक पर्सन की लाइफ में चाहे 10 प्रपोजल्स क्यों ना हो, चाहे 10 ऑफर्स क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपके साथ ट्रू है तो उससे बेस्ट आपके लिए कोई भी पार्टनर नहीं हो सकता. और आपके पार्टनर सेम इसी तरह उनकी लाइफ में हो रहा है. उनके पास लॉट्स ऑफ चॉइसेस तो हैं, ऑप्शंस तो हैं जो कि ओपन हो जाएंगी जनवरी के मंथ में. और ख़ास तौर पे किसी स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस वाली साइड से उनके पास ऑफर्स आ सकती हैं.
वो लोग जिनकी तरफ से ऑफर्स आएंगे ना, वो इनसे एज में बड़े भी हैं कुछ और कुछ छोटे भी हैं, ये बात भी अपने माइंड में रखें। लेकिन देखें, ये टेम्परेरी एनर्जी है, ये 1 माह के बाद चेंज हो जाएंगी। और वही जो लोग इनके साथ बहुत कनेक्टेड हैं या इनको ये शो करवाते हैं कि वो इनसे बहुत प्यार करते हैं, इनके साथ रिलेशनशिप में आगे चल सकते हैं, इनको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी दे सकते हैं, इनके मनी रिलेटेड इश्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये एनर्जी चेंज हो जाएगी आपकी साइड से, जो द डेविल की एनर्जी है, कुछ इसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। बाकी अगर आप डील कर रहे हो स्कॉर्पियो कैंसर पाइसिस के साथ, यानी कि आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो कैंसर पाइसिस, तो वो एक लॉयल एंड रिलायबल पर्सन है, बहुत प्यार करता है, उसके दिल में आपके लिए प्योर फीलिंग्स है, दिल से आपके बारे में सोचता है, आपकी केयर करना चाहता है, आपको अपने करीब रखना चाहता है, आपकी सारी परेशानियों में आपका साथ देना चाहता है, आपके साथ खड़ा रहना चाहता है, और आपकी कुछ बातों को वो इग्नोर भी कर रहा है। यानी कि आप कभी कभार ये बोलते रहोगे कि मुझे आपका साथ नहीं चाहिए, थोड़ा सा मुझसे दूर रहो, मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ। आप थोड़ा सा मूडी हो जाओगे और हो सकता है कि आपका एटीट्यूड उसमें आपके पार्टनर को लगे जैसे रूडनेस है, आप अच्छे से बात नहीं कर रहे, अच्छे से बर्ताव नहीं करेगी, आपकी तरफ से होगा कि मुझे अभी अलग रहने दो, मैं अपनी लाइफ को देखना चाहता हूँ, मैं खुद को सही करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में जो भी इश्यूज़ हैं इनको सॉल्व करना चाहता हूँ। जबकि आपके पार्टनर को ये चीज़ें फील तो हो रही होंगी, लेकिन वो आपको शो नहीं करवाएंगे कि उन्हें कभी कभी बुरा भी लगता है। ये आपको अपने माइंड में रखना है, आपको देखना है कि आपकी कोई भी बात आपके पार्टनर को बुरी ना लगे। बाकी अभी बात करते हैं आपके पार्टनर वाली साइड से, उनकी क्या एनर्जीज हैं। देखें, आप चाहे जिसके साथ भी डील कर रहे हो, चाहे वो स्कॉर्पियो है, कैंसर है, पाइसिस है, या कैप्रिकॉर्न है, विर्गो है, या टॉरस है, या एराइज है, लियो है, या फिर सजिटेरियस है, ये जो साइंस मैंने आपको बता दिए हैं, एक लॉयल एंड रिलायबल पार्टनर है आपके, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हैं, आपके रिस्पेक्ट करते हैं, आपके लिए वो हर तरह से स्टैंड लेना जानते हैं, वो आपके लिए हर तरह से हर वक्त स्टैंड लेने के लिए तैयार तो हैं। लेकिन अभी आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट या शादी का प्रपोजल नहीं मिल पाएगा। लेकिन अपने माइंड में ये भी चीज़ तो रखें कि ये एक लॉयल पर्सन है, ये दिल से चल रहा है। अगर वक्त सही नहीं है तो सही वक्त का इंतज़ार कीजिए। ये नहीं कि आपके आसपास अगर नेगेटिव एनर्जीज हैं तो उसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर दें और उस पर्सन को खो दें जो आपको बहुत प्यार करता है, आपकी बहुत केयर करता है और आपके साथ आगे चलना चाहता है। और आपके पार्टनर वाली साइड से हो सकता है कि जैन के मंथ के बिल्कुल लास्ट के कुछ डेज़ में फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलेगा। वो आपको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। ख़ास तौर पे अगर आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न के साथ, विर्गो के साथ या फिर टॉरस के साथ, वो आपके लिए यानी कि किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं, बस आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके चेहरे पे स्माइल देखने के लिए, आपको खुश रखने के लिए, और आपके लिए वो हर तरह से एफर्ट्स करते हुए भी नज़र आएंगे आपको जनवरी के मंथ के बिल्कुल लास्ट के कुछ डेज़ में। लेकिन हाँ, एक बात है, एक मैं आपको चीज़ बता दूँ, अगर आप डील करे हो जिमिनाई के साथ, लिब्रा के साथ या फिर एक्वेरियस के साथ, तो आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद है। कोई तीसरा हो सकता है जिसकी वजह से आपकी यहाँ आपके पार्टनर के साथ या फिर किसी और पर्सन के साथ किसी बड़ी बात पे लड़ाई हो सकती है। यानी वो लड़ाई इतनी बड़ी भी हो सकती है कि शायद आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओ, एंड किसी की कोई रियलिटी सामने आने वाली है या कोई तीसरा पर्सन जो कि आपके रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहता है, वो आप दोनों के दरमियान दूरियां बनाने की कोशिश कर रहा होगा। ये बिल्कुल मिड में होगा ऐसा, यानी कि कुछ ऐसी एनर्जीज आपको फील होंगी या फिर फेस करनी पड़ेंगी कि नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन की भी सिचुएशन बन सकती है अगर आप डील करे हो जिमिनाई के साथ, लिब्रा के साथ या फिर एक्वेरियस के साथ। और जो रियलिटी सामने आएंगी उसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट भी होगे, आपको दुख भी पहुंचेगा। लेकिन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो वो पर्सन लॉयल है, रिलायबल है, उसने पास्ट में बहुत सारी तकलीफ़ें देखी हैं, परेशानियां देखी हैं। जिस लेवल पे वो है वो अपनी मेहनत से पहुंचा है, आगे भी अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है, आपको भी साथ लेकर के चलना चाहता है। और ऐसा नहीं कि वो आपको कभी भी लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देगा ही नहीं या शादी के मुद्दे पे बात करेगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। बस टाइम को थोड़ा सा चेंज होने दीजिए, जैसे ही टाइम सही होगा वो आपके हक में खड़े भी हो जाएंगे एंड आपके लिए अच्छे डिसीजंस लेंगे, अच्छे से स्टेप्स लेंगे, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी आपको देंगे, शादी के प्रपोजल भी आपको मिलेगा, शादी का प्रपोजल सॉरी। यहाँ पे जो रिलेशनशिप की एनर्जीज है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एक दूसरे से
छोटी छोटी बातों को लेकर के मत झगड़िएगा, आपस में फाइट नहीं करनी, वरना इसका फ़ायदा बाहर वाले उठाएंगे। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है या कोई तीसरा जो भी आप दोनों में दूरियां बनाना चाहता है, जो हसद कर रहा है, जो आपका बुरा चाहता है, आपके खिलाफ प्रॉक्सीज में लगा हुआ है, कोई रियलिटी इस दुनिया के सामने लाना चाहता है, उसको मौका मिल जाएगा आप दोनों के दरमियान दूरियां पैदा करने का। वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएगा कि आप दोनों आपस में बातों को नहीं यानी कि अच्छे से देख पा रहे कि क्या रियलिटी है क्या नहीं है। जब आप दोनों बात ही नहीं करें, अपनी बात अपने दिल में रखी, सामने वाले को बोले ही ना कि हाँ मुझे इस बात की वजह से हर्ट हुआ है, मुझे ये बात क्लियर करनी है। अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे मसले पैदा हो सकते हैं। जो आपके दिल में है सामने वाले को बताएं कि आपको उसका आंसर समझ आए कि उसके माइंड में क्या चल रहा है और उसने अगर के ऐसा किया तो क्यों किया। वरना बहुत सारी चीज़ें जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स का बायस बन रही हैं वो आप दोनों को एक दूसरे से दूर भी कर सकती हैं। ये भी माइंड में रखें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना जो भी आप दोनों के दरमियान दूरी बनने का बायस बन सकती हैं। उन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिएगा, उन पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए कि कहाँ आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें कौन सी बातें हैं जिन्हें के सॉर्ट आउट करना चाहिए और जिस टाइम पे ज़रूरी है तभी कीजिए। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं मैं बाद में करूँगा, मैं बाद में देख लूँगा, इस बारे में बाद में हम बात करेंगे, तो ऐसा नहीं। अगर टाइम आपके हाथ से निकल गया तो ये ना हो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़े, चाहे वो जैन के लास्ट के कुछ डेज़ में हो या फिर इस मंथ के बाद हो या कभी भी हो। तो इससे बेहतर है कि आपको अपने रिलेशनशिप को अच्छे से लेकर के आगे जाना है, एक दूसरे की बात को समझना है, एक दूसरे की केयर करनी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को सही कीजिए ताकि कोई भी बात आप दोनों में दूरी का बायस नहीं बन पाए, कोई भी बाहर का पर्सन आकर के आप दोनों के दरमियान दूरियां पैदा ना करे। और अगर के आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस मंथ आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल बेशक ना मिले, लेकिन वो पर्सन आपके साथ लॉयल है, एक रिलायबल पार्टनर है। तो ये मत सोचें कि वो पर्सन आपको कभी छोड़ करके चला जाएगा या आपसे शादी नहीं करेगा या आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट नहीं देगा। वक्त सही नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है वो बहुत जल्दी आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी दे दें एंड उनकी साइड से आपको शादी का प्रपोजल भी मिल जाए। और बाकी के जो कंटिन्यू रिलेशनशिप है थोड़ी सी एफर्ट्स की ज़रूरत है ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना बने आप दोनों की लव लाइफ के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लास्ट में लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।